जिंदगी बिताया है ससुर के पास, हम इसको मकान दे दे बस। चाची आप एक बार बहुत बड़ा आश्रम लगा रही है, सुनिए एक बार जांच करवा लीजिए। तो सुनिए हम जांच करवा के लाए, सुनिए ना चाची उसको हम नहीं रखेंगे, बोल तो रहे चलो बात करते हैं, आज जो करना है कीजिए। मेरा मोबाइल चेक होगा, इसका भी चेक होगा, आप डायल कर लीजिए। हाँ हम देखिए किया जाए। एक मिनट साथ रहिए आप। शादी नहीं हुआ है, ठीक है हाँ। ठीक है हाँ। हम उससे बात करते हैं, हमारा प्रेम संबंध है, ये कोई कानूनी रूप से ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ ठीक है तो ठीक है, तो जुर्म नहीं है तो ये भी सास से बात करी तो ये जुर्म हो गया। तो ठीक है, तो अब इसके आधार पर ना डाइवोर्स न ले सकती है। सुनिए डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए तो नहीं चाहेगी देने के लिए तो कैसे तो हम उसके साथ रह सकते हैं, मना भी नहीं कर सकती है। ऐसा क्या नहीं होता, कानून बना हुआ है कि आप अलग अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो इसमें पत्नी किसी का कोई किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। ठीक है, लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने पत्नी को कहाँ छोड़ दे सकते हैं? तो ये आप उसके आधार पर हमसे डिवोर्स ले, उसके अलावा क्या करेंगे? तो पहले ही शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जिंदगी तो बर्बाद हुआ ना। तो आप खुद साकार लिए कि हम प्रेम में हैं, ठीक है, किसी के साथ रह रहे हैं तो ये तो उसी के कारण हम कोई भी मान सकता है कि उसी के कारण अगर उस लड़की को छोड़ रहा है। पहले वो स्टार्ट किए, हमारा तो कॉल रिकॉर्डिंग 2-3 महीना का बात होगा, 2-3 महीना दिसंबर का बात होगा। ये तो बात हम नहीं जानते हैं ना, ये बात हम नहीं जान रहे कि आप कितना दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रूफ हो रहा है ना कि आप खुद से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप खुद से बोल रहे हैं कि हम किसी के साथ बात करते हैं या लिविंग रिलेशन में हैं। अभी लिविंग में नहीं है, लेकिन अगर रहेंगे तो किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। हम तो बोलबे कि सरकार से दिया है तो शादी नहीं कर सकते, हम शादी कहाँ कर रहे हैं, हम शादी नहीं कर रहे हैं। तो इसी के कारण आप नहीं इसको रख रहे हैं। उसके कारण नहीं रख रहे हैं, इसके बर्ताव के कारण हम 2 महीना से किसी से अगर लिविंग में तो 1 महीना दिसंबर से, उससे पहले नहीं थे। हम इसको बहुत नहीं, मेरे शादी के बाद भी शांति नाम के लड़के उससे भी रहते थे, अंबिका नाम के लड़के कचरा के उससे भी आदमी को इसके पास आदमी को शारीरिक जरूरत है, हम लिविंग में रह सकते हैं, कोई किसी प्रकार का जुर्म नहीं। मर जाएंगे लेकिन उसको नहीं रखेंगे। अच्छा, आप भी यही सब? हाँ, हम नहीं रखना चाहते। आप क्या कहिएगा चाहते हैं? हम प्रणाम करते हैं उस लड़की से, हमको छुट्टी हम नहीं रखेंगे, उसको सास ससुर रखें। हाँ। हम नहीं रखेंगे। अच्छा, ये जो सास ससुर है, जो आपके बेटा आपके पतो है, वो कहाँ है? वो कहाँ है आपका उससे सोपत पूछिएगा हमको ना। क्या हमारा बेटा है ये ना, उसको 15 साल से न खर्चा देता है, न बोलता है, न टोकता है, आज न तक कुछ कोई करता है। पूछने नहीं उसको आया। लेकर कुलेल करता है, हमको कह रहे हैं किसको लेकर? उसी को लेकर वैष्णो देवी गया है, हरिद्वार गया है, प्रयाग गया है, बहन उसको के साथ लेकर गया है, पूरा पिक्चर मेरे मोबाइल में है, तीनों बहन के साथ गए। बहन के साथ नहीं जा सकते घूमने कहीं क्या? हाँ जा। बहन के जब वो साथ हनुमान गई परिवार थी। में है तो ससुर के साथ क्यों जाइएगा? ससुर के साथ तीनों बहन के साथ गए, वो पिक्चर में आपके दिखाएंगे। 3 बहन न थे? हाँ, तो हम अपने 3 बहन थे। ससुर क्यों गए? कहाँ ससुर गए हैं? ससुर कभी अभी तो गए आप हैं? बता रहे डाले हैं। हुआ बिल्कुल है। गलत बोलना है ये चीज। ससुर नहीं ना गए थे? नहीं गए थे, अगर है तो प्रूफ दिखाइए। ये तो कह रहे कि नहीं गए। तो वही से पूर्व आप हमको सब चाहिए ना, 25 लाख वाला। हाँ, 50 लाख न दी थी, हाँ, हमको न दी थी, आप लोग नहीं रखिएगा। हमको दी थी। हम लोग ने मर जाएंगे, नहीं रखेंगे। सस फसरी लगा लेंगे लेकिन इसको नहीं रखेंगे। देखिए पूरा दुनिया देख रहा है, थोड़ा सा हम सीधा हम इसको नहीं रखेंगे। डाइवोर्स हमको 10 साल में हो, आप 20 क्या साल में चाहते हैं हो। बताइए? हाँ, आप चाहे हम रहना चाहते हैं, बच्चे का पूरा हक चाहते हैं। हाँ, मकान जिस दिन गोल लागे तैसे क्या हुआ? ये ऐसे मत करिए, पूरा दुनिया आपको चलू ना। देख- देखे छोड़िए ना, बात खत्म कीजिए ना। है ब्लड प्रेशर हाई बाजार, चलो चलो। ठीक है, देखिए ये कह रहे हैं कि नहीं रहने देंगे, आपके ऊपर मेरे बच्चे को हक चाहिए। अपना दाम मेरा बच्चा अरे लड़का का बाप से लेंगे, तुम तो नहीं मांगते। तुम वो होती है कौन बोलने वाली रे? मेरे पति पत्नी के बीच में तुम होती है कौन बोलने वाली? तुम पैदा की है, तुम पैदा की है, ऐसे ही बोलती है। तुम पैदा की है। हम पति पत्नी के मैटर ना है। पैदा की है, तुम पैदा की है। मेरे पति पत्नी के वही ना, मेरे पति पत्नी है। हमेशा इसका ऐसा ही रहेगा, हमेशा बोलेंगे कि ये कौन होती है बोलने वाली की नहीं रखेंगे। हम बोलेंगे, मेरा जिंदगी बर्बाद हो रहा है, बोलेंगे। मेरा बच्चा का हक छीनने बोलेंगे, हक ले लेना। वही ना, मेरा बच्चा का हक छीनने ले लेंगे, बोलेंगे। हर चीज जो भी होगा उसमें से आपको आधा मिलेगा। हाँ, पक्की, हाँ, सही बोले। आधार कार्ड लगा ले, जो मिलेगा उसका आधार। पति का क्या नाम है? चंदन कुमार साह। क्या मैटर था कि ऑफिस में आवेदन दिए हैं? हमेशा ये लोग प्रताड़ित करती है, मारपीट करती है मेरे साथ। डिलीवरी होने वाला था, इतना मारे हुई थी कि पंचायत बैठा के मेरे पापा लेके गए थे मायके में। ठीक है, कितना दिन से आप अलग रह रहे हैं? 13 अगस्त 2022 से। 13 अगस्त 2022 से जी। शादी कब हुआ था आपका? 19 फरवरी को 2021 में। 19 फरवरी 2021 में। फिर वहाँ से जब मायके गए तो फिर आप घर पे ससुराल नहीं आए? नहीं, ये लोग कभी लाने नहीं गए हैं। तो आप अपने से नहीं आए? आए, मेरे पापा भी आए हुए थे, यहाँ के भी रूपन शाह जी हैं, नगर निगम में अभी आते हैं। उन सबको बोले गए पंचायत में नहीं, इन लोग इतना
घटिया इंसान है कि कोई पंचायत में इनके नहीं आते हैं, सब इनसे दूरी बना के रखते हैं। तो जब इतना सुनिए, जब इतना घटिया इंसान है तो आप लोग जांच पड़ताल करके शादी नहीं किए? उस समय में बोले थे कि मेरी माँ बाप ना रोड एक्सीडेंट में मर गया है। झूठ बोलती हो तो बेटा मर जाएगा तुम्हारा, और नहीं हम झूठ बोलते हैं तो तुम्हारा नाती मर जाएगा। हमारा पोता मर जाएगा। हम बोले होंगे कि हम इसका माँ बाप मर गया है तो हमारा पोता मर जाए, और नहीं तुम झूठ बोलते तो तुम्हारा बेटा मर जाए, तुम जालूम बन जाए। ठीक है, आपका क्या नाम है? सब झूठ बोलती है। चंदन कुमार। पत्नी का क्या नाम है? कुसुम कुमारी। शादी कब हुआ था आपका? कसम खा के कहते हैं इसका 19 फरवरी 2021। फिर क्या हुआ कि आप दोनों में अलगाव है या ऐसा चल रहा है? ये हमारे पिता के साथ अलग संबंध में है, बार बार हमें आपके पिता के साथ अलग संबंध है? हाँ, हमारे पिता हमसे जो केस हुआ है वो हमारे दादा दादी पे कर रहे हैं, हम पे कर रहे हैं, हमारे पिता पे नहीं केस करेगी क्योंकि उनके साथ अलग लगाव संबंध है, सब दिन उसके साथ रह रही है। आपके पास क्या प्रूफ है कि संबंध है? हमारे पास प्रूफ अभी दिखाए हैं, सुनाए अभी आप उनका फोन चेक कीजिए, उनमें उसका नंबर होगा। अच्छा, इनके फोन से इनके पापा को फोन करिए तो हाँ लगाइए तो इनके पापा को फोन। इनके पापा का फोन हमें नहीं पता है, उनके पास होगा, नहीं है। आपके पास नंबर है आपके पापा का? उन्हीं के उसी में होगा। तो देखिए तो इनका मोबाइल राजेश लिखा ये होगा। लड़की से ये शादी करने वाले हैं। अरे आपसे जो आप जो काम है सो कीजिए ना। क्या बोलता है क्या? ठीक है, चेक कर लीजिए इनके पापा का नंबर। अगर आपको नंबर याद बोलिए होगा तो नंबर। डायल कर दीजिए। इसी को ट्रूकॉलर पे लाइए, हम अपनी सर्च कर लेते हैं। तो वही तो बोल रहे हैं कि नंबर बोलिएगा। नहीं, पूरा मोबाइल मेरा नहीं, हैक करेगा। आप चेक कीजिए जो भी हाँ, आता है। हाँ, तो नंबर हम मांग रहे हैं ना इसमें डायल करने के लिए। हाँ, नंबर में बोलिए। उसमें जो नंबर है वही बोलिए, हम ट्रूकॉलर पे चेक करके बता देंगे कौन सा नंबर है। अरे इनके पिताजी का नंबर है। आपके पिताजी का चार नंबर नंबर एक दो को बोलिए ना। 620 620 25 25 2521 2171 वो नहीं, उसके अलावा 990 990 53 53 87 87 060। 060। ये मेरे वकील साहब का नंबर है। आपको नंबर अपने पिताजी का है? नहीं, हमको बातें नहीं, हमको इसलिए ना बातें नहीं। तो आपके पास नंबर है तो 2-4 को डलाता, अगर इसमें रहता तो पता चल जाता। लगाइए ना, इनके पास होगा नहीं जब उनके साथ अच्छा रिश्ता है तो। नहीं है, मेरे मोबाइल में है ही नहीं, सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं, कुछ नहीं, सिर्फ आरोप पे आरोप लगा रहे हैं। इस तीनों में से कोई नंबर होगा, देखें। लगाइए ना, नंबर लगाइए ना। जब आप सही हैं, देखिए आप सीता हैं तो खुलकर जवाब दीजिए। आपके पति को आपके ऊपर शक है, अगर आप सीता हैं, सावित्री है तो खुलकर जवाब दीजिए। क्या डर है? 95 95 95 76 50 नहीं है 76 78 70 59 78 70 59 ये भी नहीं है। अब एगो लास्ट है, वो हम कर देते हैं। एट 936 8936 88 88 71 21। हाँ 21, यही नंबर है। सेब है? हाँ इसमें है सेब नंबर। नहीं है। देखिए क्या तो झूठ पकड़ इन्हीं को बोलने बोलिए। आप भी बतियाइए। सेब नहीं है। सेब में बात हुआ है, मैडम इनको बतियाने दीजिए। ये जरूर अपने वाइफ को धरा देगा। जब ऐसा बात है यहाँ पे आई है तो वाइफ को पकड़ा देगा फोन। चले नंबर। हाँ अभी बोली कि नंबर हेलो, ये तो वाइफ बोल रही है। हाँ, वो उनको फोन पकड़ा दिया। ये आप यहाँ पे आए हैं ना? आपकी माँ बोल रहा है। हाँ, उनको फोन पकड़ा दिया। पहले कह दिया था ना, बात कह दिया था कि ना वो नहीं उठाएगा। आप उन्हीं से बात कीजिए, हैंड फ्री क्या बोल रहे हैं। अच्छा एक बात बताइए। नहीं, वो तो उनको पता है यहाँ पे सब आए आगे हैं। सवाल करिए भाई। तो आपके जब दोनों का शादी हुआ तो आपकी पत्नी आए थे कितना दिन रही थी? जब 10 महीना लगभग। 10 महीने। एक बेर 25 दिन शायद, हाँ। एक बेर 3 महीने, हाँ। एक बेर 10 महीने, 10 दिन 13 महीना 13 10 महीना बीच में 3 महीने, हाँ मतलब 1 साल 2-3 महीना रही है। 1.5 साल के लगभग में। तो फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हुआ है कि इनका हम फ़ोन पकड़े। फ़ोन इनके पास फ़ोन नहीं था, जो कि फ़ोन था उसका रिकॉर्डिंग भी है कि अपने जब हम इनको फ़ोन दिए थे तो उनका गलत उपयोग कर रही थी। उनका रिकॉर्डिंग सब था, तो हम इस बात पे बोलते मतलब गलत उपयोग क्या कर रही थी? उपयोग
हर मेरे घर का एक एक खबर कि कौन कब आता है, कौन कब जाता है, सारा खबर। इसके पास गहना में इतना रुपया रखा हुआ है, इसके गोदरेज में इतना रुपया, हर एक खबर किसी दूसरे को इंसान को दिया जा रहा है। किसको? ये अपने माँ बाप को दे रहे थे। नाती की कसम खाओ तो रुपया लेके भागे हैं। 1 रुपया नहीं तुम्हारे छुए आज तक, कभी नहीं लेके कभी भी नहीं ऐसा हुआ है। सारा रिकॉर्डिंग थूकते हैं तुम्हारे पैसा पर, और उसके बाद थूकते हैं तुम्हारे पैसा। रुकिए ना, शांत रहिए ना। उसके रिकॉर्डिंग है। उसके बाद क्या हुआ, जब उसके बाद चली गई, हमको बोल दीजिए ऐसा परिस्थिति हम कैसे रखेंगे, तो ये इनके पिताजी लेके चले गए। उसके बाद जब दोबारा आई तो उसके बाद हमारे बगल में हॉस्पिटल है, हम क्या कहें, उसके लड़का का फोन से पास पकड़े थे। उस लड़का का फोन इनके पास था? पकड़े थे। हाँ, कैसे इनके पास आ गया? वही जब होता है कि उस समय कोई नहीं था, हम पकड़े, हम इसके हाथ से फोन छीने, उस लड़का को बुलाया, उस लड़का को पहले मारे हम 1-2 थापड़, उसके बाद उसका फोन हमको लॉक करके नहीं दिया, फोन हम उसको दे दिए, वो लेके चला गया। इसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दूसरे दिन चली गए। हाँ। इसके बाद आप गए थे लाने के लिए? हम कितना बार कोशिश कभी भी नहीं गए मैम, ये बिल्कुल झूठ बोल रहा है। कितना बार कोशिश कभी भी नहीं। इनके गांव का हर एक आदमी बोल देगा। तो बच्चे को मुंह देखे हैं, पूछिए तो। सुनिए, आप इनके घर पे गए थे तो इनके माता पिता से मिले थे आप? हम मिले थे, इनके घर के अगल बगल का हर एक आदमी आपको बोल देगा। चलिए मेरे घर क्या बोले इनके पिताजी? नहीं, हम ऊपरी अदालत से फरियाएंगे। ऊपर अपने बेटे को घर में रखेंगे, ससुराल में नहीं भेजेंगे। क्या ये बात सही है? जो मोबाइल लड़का हॉस्पिटल वाला के पास से नंबर मोबाइल लाए थे आप, वो सही है? नहीं, देखिए मोबाइल मांगे थे क्योंकि 3 महीना से आए हुए थे, कभी किसी से बात नहीं करने देते। रक्षाबंधन से 1 दिन पहले मेरे भाईजी को कॉल करने के लिए मांगे थे। तो उस लड़का से मांगे थे आप? हाँ, लड़का से मांगे। तो अपने पति से काहे नहीं मांगे या सास ससुर से काहे नहीं मांगे? तो मारते पीटते थे ये लोग, कभी नहीं। अगर बात कराते 3 महीना में हम थे ना, तो अगर मेरे मम्मी पापा से जो बात कराए हैं तो वो सबूत देंगे। अगर हम मायके से आएंगे तो मेरी मम्मी पापा बात करेंगे कि तो आखिर क्यों नहीं बात कराते थे लोग? कोई कारण? नहीं, रिश्ता तोड़ लो, कुछ नहीं, उससे वहाँ से कुछ मतलब नहीं रखो। तो अगर नहीं बात कराते थे तो आपको अच्छा से रखते थे लोग? नहीं, हमेशा दादी हमेशा इसकी पीटती थी, हमेशा गाली देती थी। क्यों पीटती थी? कारण क्या है? क्यों? थोड़ा बात पर, घरेलू मैटर पर तुम्हारे बाप ऐसे नहीं दिए, भाई का दहेज मतलब शादी हुआ तो ये चीज नहीं मिला, वो चीज नहीं मिला है, उस मैटर पर। आपके भाई के शादी हुआ तो उनको क्या मतलब है? उन दहेज चाहिए उनको, उसमें भी दहेज चाहिए। उसमें क्या चीज का दहेज चाहिए? आपसे ना दहेज चाहिए। आपके पिताजी इनसे शादी किए थे तो उसमें कुछ मांग सकती है तो मान सकते हैं, लेकिन आपके भाई का शादी है हुआ तो उसमें क्यों मांगेंगी? जो मिला है हमें मिलना चाहिए। हमको मिलना चाहिए। ऐसा क्यों? कारण क्या है? कारण क्योंकि हमेशा इसको लालच चलाता है वहाँ का लोग। ऐसा नंबर जो भी डायल किया आपके फोन में कहाँ से है वो नंबर? अभी तो बोल रहे थे इसकी माँ के है, कभी एक रोज बहुत रोज पहले बात की हुई है। कॉल डिटेल देखिए, अभी 1 घंटा पहले का बात हुआ होगा। कभी भी नहीं। अभी देखिए ना, फोन देखिए ना, दिखाइए। आप अपना कॉल रिकॉर्ड निकालिए कि उस लड़के से बात करते हैं, इस लड़की का फिर आप अपना निकालिए। नहीं मैडम, आप सभी रिक्वेस्ट करते हैं, देख रहे हैं ये हम उसी से जुड़ी हुई है, ये उसी से रिक्वेस्ट करते हैं। उस लड़के का नंबर का लिखाया था ना, इसके फोन पे सर्च कीजिए। हाँ, अभी एक बार नंबर चाहिए, मेरे पास नंबर है, डायल कर देखे तो नंबर फाइल देखे थोड़ा। अभी आप डायल कीजिए, हम नंबर मेरा मोबाइल चेक होगा, इसका भी चेक होगा। आप डायल कर लीजिए। हाँ, हम देखिए किया जाए। एक मिनट शांत रहिए आप। शादी नहीं हुआ है, ठीक है? हाँ। ठीक है। हाँ। हम उससे बात करते हैं, हमारा प्रेम संबंध है, ये कोई कानूनी रूप से ये कोई जुर्म नहीं है। हाँ, ठीक है, तो ठीक है, तो जुर्म नहीं है तो ये भी सास से बात करी तो ये जुर्म हो गया। तो ठीक है, तो अब इसके आधार पर ना डाइवोर्स न ले सकती है। सुनिए, डाइवोर्स ही नहीं लेना चाहिए तो नहीं चाहेगी देने के लिए तो कैसे तो हम उसके साथ रह सकते हैं, मना भी नहीं कर सकती है। ऐसा नहीं होगा। ऐसा क्या नहीं होता, कानून बना हुआ है कि आप अलग अगर किसी के साथ रह रहे हैं तो इसमें पत्नी की किसी का कोई किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। ठीक है, लिविंग रिलेशन में रह सकते हैं, ठीक है, लेकिन अपने पत्नी को कहाँ छोड़ दे सकते हैं? तो ये आप उसके आधार पर हम डिवोर्स ले, उसके अलावा क्या करेंगे? तो पहले ही शादी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसका जिंदगी तो बर्बाद हुआ ना। आप खुद साकार लिए कि हम प्रेम में हैं, ठीक है, किसी के साथ रह रहे हैं तो ये तो उसी के कारण हम कोई भी मान सकता है कि उसी के कारण अगर उस लड़की को छोड़ रहा है। पहले वो स्टार्ट किया, हमारा तो कॉल रिकॉर्डिंग 2-3 महीना का बात होगा, 2-3 महीना दिसंबर का बात होगा। ये तो बात हम नहीं जानते हैं ना, ये बात हम नहीं जानते हैं कि आप कितना दिन से बात कर रहे हैं, लेकिन अभी प्रूफ हो रहा है ना कि आप खुद से बोल रहे हैं, हम नहीं बोल रहे हैं। आप खुद से बोले कि हम किसी के साथ बात करते हैं या लिविंग रिलेशन में है। अभी लिविंग में नहीं है, लेकिन अगर रहेंगे तो किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। हम तो बोलबे कि सरकार से दिया है तो शादी नहीं कर सकते, हम शादी कहाँ कर रहे हैं? हम शादी नहीं कर रहे हैं। तो इसी के कारण आप नहीं इसको रख रहे हैं। उसके कारण नहीं रख रहे हैं, इसके बर्ताव के कारण हम 2 महीना से किसी से अगर लिविंग में तो 1 महीना दिसंबर से, उससे पहले नहीं थे। हम इसको बहुत नहीं, मेरे शादी के बाद भी शांति नाम की लड़की उससे भी रहते थे। अंबिका नाम के लड़के कचरा के उससे भी आदमी को इसके पास आदमी को शारीरिक जरूरत है
हम लिव इन में रह सकते हैं, ये कोई किसी प्रकार का जुर्म नहीं है। तो ये अब कहाँ जाएगी? इसका बच्चा है वो कहाँ जाएगा? कोर्ट में केस की हुई है या नहीं की हुई है? तो कोर्ट में केस की हुई है तो कोर्ट ये नहीं बोला है कि अगर शादी किए हैं आप, लिविंग में किसी के साथ रहे हैं, किसी से प्यार कर रहे हैं आप, तो जो पत्नी है उसको आप रोड पर रख दीजिएगा। तो ये तो नहीं, ये कोर्ट नहीं बोला है ना। तो हम भी मान रहे हैं, तो हमको बोल रहे हैं अति देने के लिए, जो हम सेलेक्ट मतलब वो हमको जो फैसला देंगे कि इतना देना पड़ेगा हम उतना देंगे। आई रहेगी कहाँ? इसका एक मकान भी तो एक रूम भी दीजिएगा ना, एक रूम दीजिएगा ना। इससे सुनिए, इससे शादी किए है ना आप, इससे शादी किए है ना आप। हमारे पास जो रहेगा वही ना हम देंगे। तो हम आप ही से बोल रहे हैं, हम आपके दादा पिता किसी से नहीं बोल रहे हैं। आपसे इससे शादी कोई नहीं करने गया था, आप शादी करने गए थे। आधार कार्ड का जितना संपत्ति है, आधार कार्ड लगा के आदमी चेक कर ले, जितना संपत्ति है उसमें से जो लेना है उसको हम ले लें। आपको कोई संपत्ति नहीं है, चेक कर ले। तो आपको किसके लिए कितना दहेज दी थी? दहेज देवे नहीं किया। नहीं, जब मेरे शादी 25 लाख अगर एक पैसा आया होगा मेरे अकाउंट का स्टेटमेंट हम निकाल के देंगे, 1 रुपया आया होगा तो हम समझ लेंगे। किसी का दहेज अकाउंट में मिलता है, दहेज अकाउंट में मिलता है। आज तक सुनिए, अकाउंट का बात खत्म कीजिए, लेकिन एक रूम इनको दीजिएगा ना जो रेंट पर आ रहे हैं। 1 इंच जमीन नहीं इसको मिलेगा। हाई कमा के बनाएगा उसमें उसको रख। हमारे पास सुनिए, इसका एक बच्चा है तो कहाँ लेकर रहेगी? अभी एज है, सुनिए एक एज है तो कमा कर खा सकती है, पाल सकती है। और जब आपके जैसा एज होगा तो एक रहने के लिए मकान चाहिए ना। चाहिए। हाँ, तो अपना खोज ले। कहाँ खोजेगी? शादी देखिए बिताया है ससुर के पास, हम इसको मकान दे दे। चाची आप एक बार बहुत बड़ा आश्रम लगा रही है। सुनिए, एक बार जांच करवा लीजिए। तो सुनिए, हम जांच करवा के लाए। सुनिए ना चाची, उसको हम नहीं रखेंगे, बोल तो रहे। चलो बात खत्म। आज जो करना कीजिए। हो गया।